हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में जो हमने जो टॉपिक पढ़ाया था वो आपको क्यूब पढ़ाया था और हमने आपको बताया था कितने आसान तरीके से क्यूब निकालते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शन है। ध्यान दीजिएगा कि अक्सर आप एकेडमिक क्लासेस में फ्रैक्शन लगाते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है। हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जिसकी वजह से आपको एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा और बहुत ही कम समय में आप आंसर उसका निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है कि जिसकी वजह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी समय आप बचा सकते हैं। यहाँ आपके 4 टाइप के मेथड होते हैं और फ्रैक्शन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड लिख के दिखाया है। पहला टाइप क्या दिया गया है, x प्लस वाई बाई जेड। क्या दिया गया है, x प्लस वाई बाई जेड दिया गया। अब रही बात की फ्रैक्शन की हम बात अगर करते हैं तो फ्रैक्शन आपके 2 टाइप के होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं, सपोज दैट ये 2/3 है, तो ये जो फ्रैक्शन होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका ऊपर का पार्ट आपका न्यूमरेटर है और नीचे का पार्ट का है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होती है, छोटी होती है, तो ये जो फ्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब रही बात, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होगी तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है तो ये जो फ्रैक्शन होता है वो आपका क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कहा जाए 5/2, ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर। इसमें आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो जो फ्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस क्या है। प्रॉपर में क्या होगा, अंश आपका छोटा होगा और इम्प्रॉपर में अंश आपका क्या होगा, बड़ा होगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको इस टाइप की कुछ फॉर्म मिलेगी, इस टाइप की कुछ क्या मिलेंगी, फॉर्म। और फॉर्म को देख के आप अंदाजा लगा देंगे कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए x प्लस वाई बाई जेड की फॉर्म अगर दी गई है, क्या दी गई है, x प्लस वाई बाई जेड की क्या दी गई है, फॉर्म दी गई है, तो x प्लस वाई बाई जेड इक्वल टू होगा x राइट वाई बाई जेड। लेकिन y बाई जेड की जो फॉर्म होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म होनी चाहिए। कैसी फॉर्म होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कहा जाए हमें बताओ 19 प्लस 3/4 का सम क्या होगा। अब देखिए 19 एक नंबर है और 3/4 क्या है, एक फ्रैक्शन है। लेकिन फ्रैक्शन में एक ऐसा फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए आपका आंसर होगा 19 राइट 3/4 होगा। अब देखिए हमने कोई एलसीएम नहीं लिया, डायरेक्ट आपका आंसर लिख दिया। जैसे अगर सपोज दैट आपसे कहा जाए 23 प्लस 2/3 का सम करोगे तो क्या आएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 23 राइट 2/3। आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं और आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से आपका आंसर निकल रहा है। ओके, दूसरी फॉर्म आपकी ये दी गई है, x प्लस आर वाई बाई जेड की फॉर्म अगर दी गई हो, x प्लस आर वाई बाई जेड की फॉर्म दी है। अब देखिए x प्लस आर वाई बाई जेड की अगर बात करें, सपोज दैट ये लिखा है 2 प्लस 3 राइट 4/5, ये दिया गया है। इसको आपको सॉल्व करना है। क्या लिखा है, 2 प्लस 3 राइट 4/5। तो ये x है और ये क्या है, r y बाई जेड। केवल और केवल आप इन दोनों को उठा के क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, x और r का क्या कर लीजिए, सम। तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, सम, ये हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा, 4/5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 राइट 4/5 आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्म आपको हो गई, 2 फॉर्म आपको हम और बताएंगे। उसके बाद फ्रैक्शन रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके क्वेश्चंस लगेंगे। बैंक के एग्जाम में आपका और रेलवे के एग्जाम में फ्रैक्शन के सम आपको मिलते हैं, ठीक है। उनको अगर आप देखोगे तो इस टाइप की फॉर्म मिलेंगी तो आप आसान से लगा सकते हैं। इतना आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं 2 टाइप।
देखिए टाइप थर्ड और टाइप फोर में क्या होता है, माइनस के केस आपके दिए जाते हैं। टाइप थर्ड की अगर हम बात करें, अगर ये आपका लिखा है x माइनस वाई बाई जेड, क्या दिया है x माइनस वाई बाई जेड, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा x माइनस वन एंड z माइनस वाई बाई जेड। ठीक है, अब इसके ऊपर डिपेंडेंट अगर आप क्वेश्चंस लगाते हो तो कैसे लगाओगे, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 5 माइनस 3/5 को सॉल्व करो, 5 माइनस 3/5 को सॉल्व करो, तो अगर 5 माइनस 3/5, देखिए ये x है और ये y बाई जेड, और y बाई जेड की जो फॉर्म होनी चाहिए वो हमेशा कौन सी होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म होगी। तो आप x में से कम कर देंगे, 5 में से 1 कम करोगे, कितना आ जाएगा 4। इन दोनों का आपस में डिफरेंस करो, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करोगे, कितना आ जाएगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, राइट, 2/5। आप देख रहे हैं कि बिना एलसीएम लिए आप क्वेश्चन को भी क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आप इन मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। टाइप 4 की अगर बात करें, टाइप 4 की अगर हमने लिखा x माइनस आर वाई बाई जेड की फॉर्म, x माइनस आर वाई बाई जेड की फॉर्म, तो इसका आंसर होगा x माइनस आर माइनस वन एंड z माइनस वाई बाई जेड। ये आपका टाइप 4 होगा। अब इसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन लगाए, जैसे हमने कहा 5 माइनस 3 राइट 2/5 का आंसर क्या होगा, तो सबसे पहली चीज x में से r को सब्सट्रैक्ट करो, तो 5 में से कितना सब्सट्रैक्ट करोगे 3, तो कितना आया 2, एक और कम कर दो तो 1। अब 5 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 1, राइट, 3/5 होगा। आप देख रहे हैं कि लॉजिकल फॉर्म में डायरेक्ट आपको बिना एलसीएम लिए आपको आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका है 5 माइनस 3 राइट 2/5, आइडेंटिटी लगाते हैं तो x माइनस आर माइनस वन, यहां पर r की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस 1 इसमें ऐड कर देंगे तो -4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 करोगे तो आपका 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, राइट, 3/5। अब हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताते हैं और उसके ऊपर आपको बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है 1 राइट 2/9, 1 राइट 2/9 प्लस 2 राइट 2/9 प्लस 3 राइट 4/9 प्लस 7 राइट 1/9, ये आपका दिया गया है और आपसे कहा जाए कि इसका आंसर क्या है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो एटलीस्ट 10 से 20 सेकंड आपको लगेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर ये 1 राइट 2/9 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 2/9 लिख सकते हो। सिमिलरली 1 बाहर आ गया 2/9 बचा, तो इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 7, 2 1 3 3 3 6 6 7 कितना हो गया 13, तो यहाँ 13 प्लस अब आपका बच्चा 2/9 2/9 4/9, यहाँ पे 9 कर देते हैं, 4/9 सॉरी यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 1/9। तो अगर सभी के बेस सेम हो, मतलब सभी का अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर हमेशा क्या हो जाता है ऐड, तो 2 2 4 4 4 8 1 9 9/9 मतलब 1, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 40। मे भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन को आप यूज करके और लगा सकते हैं। इसी का फ्रैक्शन का पार्ट 2 भी हम आपको छोटा सा देंगे और उसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए आप इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।